नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। माघ मास की मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से क्या लाभ होता है, इस दिन क्यों मौन रहना चाहिए, इस दिन दान करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, और जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोग मौनी अमावस्या के दिन क्या करें। इन सब सवालों के जवाब आइए जानते हैं। देखिए, माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या का हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा महत्व है। और इस समय वर्तमान में जो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, प्रयागराज वही स्थान है जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। तो प्रयागराज में माघ का मेला चल रहा है। वहाँ भारी संख्या में भक्त कल्पवास कर रहे हैं और अभी मौनी अमावस्या के दिन देश के कोने कोने से लोग जो है प्रयागराज पहुँचेंगे पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो मौनी अमावस्या का आखिर क्या महत्व है, इस दिन को बहुत पवित्र दिन क्यों माना जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा के जल में अमृत का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए दूर दूर से भक्त प्रयागराज पहुंचते हैं। तो मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा में स्नान करना, मंत्र का जाप करना और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मौनी अमावस्या कब है ये जान लें। कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये 18 जनवरी को है या 19 जनवरी को है। आजकल ये बड़ा चलन हो गया कन्फ्यूजन वाला। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी को है। क्यों है? पंचांग के अनुसार माघ मास की जो अमावस्या तिथि है 18 जनवरी 2026 को रात में 12:03 पर प्रारंभ होगी। मतलब जो 17 जनवरी की रात है उस रात में ये प्रारंभ हो जाएगी और 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, यानी 18 जनवरी लग जाती है। तो 18 जनवरी की जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो उस दिन मौनी अमावस्या होगी और ये अमावस्या तिथि रहेगी 19 जनवरी की देर रात। मतलब 18 जनवरी की देर रात 19 जनवरी की तारीख लग जाएगी रात को 1:21 तक। यानी 18 जनवरी की देर रात 1:21 तक रहेगी। 17 जनवरी की देर रात जब डेट बदल के 18 जनवरी हो जाएगी, सुबह सुबह शुरू हो जाएगी ये 12:03 पर। तो 18 जनवरी को दिन भर रहेगी, इसलिए 18 जनवरी को ही मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौन रहने वाली अमावस्या है। इस दिन मौन रह करके गंगा में स्नान करें। स्नान करने के बाद आप मंत्र का जाप करें। जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, आपने अगर गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करें और इसके बाद दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान सबसे सर्वोत्तम दान माना जाता है। और जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण इत्यादि भी मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, किसी विद्वान पंडित जी से मदद लेकर। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग प्रयागराज में तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। तो ये जो अमावस्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि कुंभ का आपने मेला देखा होगा, कुंभ मेले में जब आती है ना मौनी अमावस्या, तो उस दिन स्नान करने के लिए किस तरीके से दुनिया भर से लोग एकत्र होते हैं, तो कुंभ मेले की याद आ जाती है। तो ये माघ का मेला है और प्रयागराज में
इस माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन भक्तों की भारी भीड़ लगती है। लोग गंगा के अमृतमयी जल में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और ऐसा धर्म ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के पर दूध मिला जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसमें तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और हमारे पितरों का वास भी पीपल के वृक्ष में माना गया है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन जल में दूध मिलाकर के पीपल के वृक्ष के तने में अर्पित करें और पास में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो जिन लोगों को पितृदोष से संबंधित परेशानी है, जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप किसी पंडित जी की मदद से ये पिंडदान और तर्पण अवश्य कर सकते हैं। तो हम सब के लिए बड़ा अवसर है मौनी अमावस्या, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम पवित्र गंगा नदी में स्नान करें। जो लोग जा सकते हैं, आप के लिए संभव है तो आप प्रयागराज जाएं और वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करें। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते तो आपके पास जहाँ गंगा नदी निकलती है आपके आसपास से, जैसे जो लोग हरिद्वार जा सकते हैं, गढ़मुक्तेश्वर जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, जहाँ आपकी व्यवस्था बने वहाँ जा कर के गंगा में डुबकी अवश्य लगाना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी अवश्य बढ़ेगी, पुण्य की प्राप्ति होगी और पापों से मुक्ति मिलेगी। और गंगा में स्नान करके मंत्र जाप करके पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों को याद करिए और उनके निमित्त तर्पण करिए, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और दान क्या करना है, हमारे दर्शकों का बार बार सवाल होता है क्या दान करें। अन्न दान सबसे उत्तम दान है। तो आप चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक इत्यादि सामग्री अपने घर से पैकेट बना करके ले जाएं और उसमें कुछ दक्षिणा रख करके आप उसका दान करें। किसे दान करना चाहिए? आप पंडित जी को दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। जहाँ व्यवस्था बने वहाँ दान कर दीजिए। तो दान करने से कई गुना बढ़कर पुण्य की प्राप्ति होगी और गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।